उत्तर प्रदेश की पावन धरा प्रयागराज केवल त्रिवेणी संगम के लिए ही नहीं बल्कि अपने कण कण में बसे रमे आध्यात्मिक रहस्यों के लिए भी पूजनीय है। संगम की मुख्य धारा से कुछ ही दूर गंगा के पावन तट पर स्थित शिवकुटी मोहल्ले में एक ऐसा शिवालय है जो पौराणिक आभा से मंडित है। ये है कोटेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर। ये मंदिर केवल पत्थर और ईंटों का निर्माण नहीं बल्कि त्रेता युग की उस मर्यादा और कलयुग की सरल भक्ति का साक्षी भी है। त्रेता युग की स्मृतियों को समेटे ये स्थान आज भी भक्तों के लिए वो जागृत द्वार है जहाँ पैर रखते ही दैहिक और मानसिक संताप मिटने लगते हैं। इसकी जड़ें रामायण काल से जुड़ी हैं जो इसे प्रयागराज के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक बनाती है। यहाँ की पूजा 1.25 करोड़ शिवलिंगों की सामूहिक स्तुति के समान फलदायी मानी जाती है। ये शिव मंदिर रामचंद्र जी के हाथों से स्थापित किया गया है। वनवास को जाते समय भगवान राम एक रात्रि के लिए भारद्वाज मुनि के यहाँ उनके आश्रम में रुके और दूसरे दिन सुबह उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वन के लिए प्रस्थान किया। 14 वर्षों के बाद जब लंका विजय प्राप्त करके वन से लौटने लगे तो फिर भारद्वाज आश्रम पहुँचे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे ही प्रभु राम ने रुकिए। श्रद्धा भाव से ऋषि के चरण स्पर्श करने के लिए हाथ हे बढ़ाए, रघुनंदन, मैं आपको चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दे सकता। क्या पाप हुआ ऋषि? क्या अपराध हुआ मेरे से? आप लंकापति रावण का वध करके आ रहे हैं। रावण अधर्मी अवश्य था किंतु वो वेद पाठी ब्राह्मण भी था। उसके वध के कारण आप पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। जब तक इस पाप का निवारण नहीं करते आपका आदर स्वीकार नहीं करूंगा। ये ईश्वर की अपनी रची लीला ही थी कि स्वयं नारायण के अवतार को भी धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए कर्मों के विधान से गुजरना पड़ा। प्रभु श्री राम ने जब इस पाप से मुक्ति का मार्ग पूछा तो महर्षि ने उन्हें गंगा तट पर 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा का विधान बताया। 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण ये एक असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य था। भारद्वाज मुनि ने इसका एक सरल उपाय बताया जिसने कलयुग के मनुष्यों के लिए भक्ति के नए और सुलभ मार्ग का द्वार खोला। श्री राम भविष्य दृष्टा थे। वे जानते थे कि आने वाले कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए इतने विशाल स्तर पर पूजा और अर्चना करना असंभव होगा। उनकी इस चिंता को देखते हुए महर्षि ने एक अत्यंत सरल और कल्याणकारी समाधान बताया। ऋषि ने कहा, श्री राम, आपके अपनी दोनों हथेलियों की मुट्ठी में जितनी बालू आए उससे एक शिवलिंग का निर्माण करिए। उस मुट्ठी भर बालू में मौजूद अनगिनत कणों को 1.25 करोड़ शिवलिंगों का प्रतीक माना जाएगा। श्री राम ने वैसा ही किया। उसी मुट्ठी भर बालू से निर्मित शिवलिंग का अभिषेक कर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। क्योंकि इसमें कोटि शिवलिंगों का फल समाहित था इसलिए इसका नाम कोटेश्वर महादेव पड़ा। ये क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ धर्म ने कठोर कर्मकांड के स्थान पर भाव और श्रद्धा को प्रधानता दी। महर्षि ने स्पष्ट किया कि कलयुग में ईश्वर केवल संख्या नहीं बल्कि निष्ठा देखते हैं। त्रेता युग में स्थापित ये दिव्य ज्योति समय की धूल में दब गई थी। वर्षों तक ये स्थान लुप्त रहा लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार शिवकुटी के तत्कालीन राजा एक दिन इसी क्षेत्र में घुड़सवारी कर रहे थे। अचानक उनके घोड़े का पैर मिट्टी के ढेर में फंसा और वो असंतुलित होकर गिर पड़ा। राजा घोड़े से नीचे कूदे
और उस स्थान को देखा तो वो चकित रह गए। वहाँ मिट्टी के भीतर से एक अत्यंत दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। राजा को शीघ्र ही बोध हो गया कि ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं बल्कि त्रेतायुगी धरोहर है। उन्होंने तुरंत उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो आज कोटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। राजा के काल से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ भक्तों को अटूट विश्वास है कि आधुनिक युग के चमत्कारों को जन्म दिया है। कोटेश्वर महादेव मंदिर में आने वाला हर भक्त अपनी एक कथा लेकर आता है। यहाँ पूजा करने से न केवल मानसिक क्लेश मिटता है बल्कि भक्तों का मानना है कि महादेव उनकी हर भौतिक समस्या का भी समाधान करते हैं। यहाँ पूरे सावन माह भजन और कीर्तन की अविरल धारा बहती है जो भक्तों को मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रदान करती है। ये मंदिर एक हीलिंग सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति की गहरी आस्था जुड़ी है। प्राचीन परंपराओं से परे इस मंदिर की संध्या आरती पूरे ब्रह्मांड की शांति का आवाहन करती है। जब मंदिर में जय शिव ओंकारा की गूंज उठती है तो वो केवल एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की तीन शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव की एकता का उद्घोष है। प्रयागराज का कोटेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा पड़ाव है जहाँ त्रेता युग का इतिहास और कलयुग की आस्था का मिलन है। ये मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति के लिए स्वर्ण, वैभव या संख्या नहीं बल्कि सच्ची निष्ठा और भाव की गहराई महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मुट्ठी भर बालू के कणों ने प्रभु राम को पाप मुक्त किया, उसी प्रकार यहाँ का दर्शन मानसिक विकारों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस कोटेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण मुगल काल में दो शैलियों से मिलकर हुआ, इंडो इस्लामिक और नागर शैली। इस परिसर में और भी नागर शैली के मंदिर हैं जिसका निर्माण इस मंदिर से मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त और आस्थावान लोगों ने कराया है। धुंधलके के बीच खामोशी से खड़ा श्वेत पाषाण का ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला और समर्पण का एक सुंदर उदाहरण है। जब हम इसके सबसे ऊपरी हिस्से की ओर देखते हैं तो हमारी नज़र इसके भव्य शिखर पर पड़ती है। उत्तर भारतीय नागर शैली से प्रेरित इस शिखर पर की गई जटिल नक्काशी अद्भुत है। पत्थर को तराश कर बनाए गए छोटे छोटे आलों में देवी देवताओं या आध्यात्मिक आकृतियों को उकेरा गया है जो इस निर्जीव पत्थर में प्राण फूंकते हुए प्रतीत होते हैं। शिखर के ठीक नीचे एक अलंकृत छज्जा है जिस पर जालीदार या ज्यामितीय नक्काशी का बारीक काम किया गया है। यह हिस्सा शिखर और नीचे के दालान के बीच एक सुंदर संतुलन बनाता है। मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा हमारे सामने खुलता है, इसका मंडप। यहाँ हमें राजपूताना और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की स्पष्ट झलक मिलती है। भव्य बहुस्तरीय मेहराबें इस खुले दालान को एक राजसी स्वरूप प्रदान करती हैं। इन मेहराबों को थामे हुए स्तंभ केवल पत्थर के खंभे नहीं हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन स्तंभों के ऊपरी हिस्सों पर सुंदर मानवीय आकृतियाँ, संभवतः यक्ष या यक्षिनियाँ उकेरी गई हैं। सफ़ेद संगमरमर या चमकदार पत्थर से बना यह खुला प्रांगण बाहर के कोलाहल को शांत कर
अंदर एक ठहराव लाता है। अंदर दिख रही वेदी और वहाँ स्थापित प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण हैं कि कला और आस्था किस तरह से एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पर कई मंदिर हैं और सब में शिवलिंग है। मंदिरों का ये ढांचा केवल एक इमारत नहीं, बल्कि उस शिल्प कौशल का जीवंत दस्तावेज है जो आज भी खामोशी से अपनी भव्यता की कहानी सुना रहा है। इस परिसर के किसी भी मंदिर में आप पूजा करने जाएंगे तो आपको कोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के बराबर ही फल प्राप्त होगा। कोटेश्वर महादेव की ये विरासत हमें याद दिलाती है कि भक्ति के लिए स्वर्ण या वैभव की आवश्यकता नहीं। श्री राम की भांति मुट्ठी भर बालू और सच्ची निष्ठा ही हमें बड़े से बड़े पाप और कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए पर्याप्त है। प्रयागराज की ये पावन भूमि आज भी पुकार पुकार कर कह रही है कि महादेव यहाँ कण कण में व्याप्त है।